मोदी जी, रेल वर्कर का भी काम बड़ा मुश्किल काम है। आपने तो कहा था ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, इसीलिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ शहर में आया था। लेकिन यहाँ तो बहुत मेहनत करना पड़ रही है। कभी इस रेल के रेलवे ट्रैक के पत्थर को ठीक करना पड़ता है, कभी कुछ ठीक करना पड़ता है। राहुल, ये बताओ, बिना काम करे कहीं पर पैसा मिलता है? गांव में भी अपना लोग पूरा पूरा दिन मजदूरी करते थे तो मुश्किल से 200 रुपए कमा पाते थे। और जब से तुम सब लोगों को मैं गांव से शहर में रेल कर्मी की नौकरी करवाने के लिए लाया हूँ, तुम दिन भर में कम से कम 500 रुपए कमा रहे हो। देखो, लालू जी भी गाँव से शहर में अपने साथ काम करने के लिए आए हैं। इनके काम के लिए भी मैंने रेल विभाग में बात कर रखी है, ये भी कल परसों से काम में लग जाएंगे। राहुल, कैसे हल्के हल्के काम कर रहे हो? पत्थर को ठीक तरीके से रेलवे ट्रैक पे बिछाओ। मोदी जी, आप मुझे से काम करवाते रहते हो इतना ज्यादा। वो देखो, अगले से एक किनारे पे खड़ा हुआ है, कुछ भी काम करना नहीं चाहता है, ऐसे ही एक तरफ खड़ा रहता है। मैं ही सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ। शिवराज सिंह जी भी एक तरफ खड़े हुए। मोदी जी, तो कब से मेरी नौकरी पक्की हो गई। आज 3 दिन हो गए मुझे गांव से आए हुए, लेकिन रोज आप यही कहते हो कि आज काम पे लगोगे, कल काम पे लगोगे। अभी तक तो मैं काम पे लगा नहीं हूँ। ना ही मुझे तुम्हारे तरह ऑरेंज ड्रेस मिली है, ना ही जूते मिले। गाँव से जैसी नंगे पैर आया था वैसी फिर रहा हूँ। एक तो ये रेलवे ट्रैक के पत्थर बार बार मेरे पैरों में चुभ रहे हैं। कम से कम रेलवे विभाग से मुझे जूते तो दिलवाओ। लालू जी, आजकल में तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैंने रेल विभाग से बात कर रखी है, और जैसी तुम्हारी नौकरी पक्की होगी तुम्हें हमारे तरह ड्रेस भी मिल जाएगी और जूते भी मिल जाएंगे। फिर काम पे लग जाना तुम। मोदी जी, कल तक और देख रहा हूँ मैं। अगर कल तक मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं गांव वापस चला जाऊंगा। कब तक इस रेलवे ट्रैक के नुकीले पत्थरों पे नंगे पैर फिरता रहूंगा? घर तो वापस जाना ही पड़ेगा जब नौकरी नहीं मिलेगी। अरे लालू जी, मिल जाएगी नौकरी। मैं भी तो गांव से ऐसे ही आया था। मोदी जी ने मुझे भी देखो नौकरी दिलवा दी थी। रेल विभाग में इनकी बहुत बड़ी पकड़ है, ये अपने गांव से जो भी आता है सबको नौकरी दिलवा देते हैं। हाँ लालू जी, बस 1 महीना और इंतजार कर लो, नौकरी जरूर मिलेगी तुम्हें। जब मैं गाँव से आया था तो मैं 1 महीना तक ऐसी फिरता रहा था। मोदी जी 1 महीने तक कल कल करते रहे थे, 1 महीने बाद नौकरी मिली थी। तुम 4 ही दिन में परेशान हो। केजरीवाल जी, ये मोटरसाइकिल को कहाँ आगे बढ़ाए जा रहे हो? आगे बहुत ज्यादा पानी है। ऐसी बाढ़ तो मैंने आज तक नहीं देखी केजरीवाल जी। अरे दिल्ली में जब भी यमुना नदी में बाढ़ आती थी, थोड़ी बहुत बाढ़ आती थी और पानी कम हो जाता था, लेकिन इस बार तो बाढ़ इतनी ज्यादा आई कि लाल किले के चारों तरफ पानी भर चुका है। इसीलिए तो मोदी जी मैं तो जा रहा हूँ। आगे पानी चाहे कम हो या ज्यादा हो, मैं तो ये दिल्ली छोड़कर जा रहा हूँ। आराम से जाकर अपने गाँव में रहूंगा। मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था, नौकरी भी सही तरीके से चल नहीं पा रही है, ज्यादा आमदनी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूँ। क्योंकि तुम देख ही रहे हो यमुना नदी का जल स्तर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अभी तो लाल किले के चारों तरफ भी पानी आया है। अगर हथनी कुंड बैराज से और ज्यादा पानी छोड़ दिया गया तो पूरी दिल्ली में पानी पानी हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी, मोदी जी सही तो कह रहे हैं। इस बाढ़ में मोटरसाइकिल से आगे कैसे निकल पाओगे तुम? बहुत ज्यादा पानी है आगे। देख रहे हो, हमें पैदल चलना तो मुश्किल हो रहा है। मम्मी जी, सही से चलना जरा। मेरे बेटे, मैं तो ठीक तरीके से चली रही हूँ, तो सही तरीके से चलना, कहीं पर आगे गड्ढा ना हो। सही तरीके से कदम रख, हल्के हल्के बाढ़ के अंदर। मेरा मतलब पानी में अंदर कदम संभाल कर रख, कहीं पर गटर का गड्ढा भी खुला हो सकता है। और केजरीवाल जी, मोदी जी सही तो कह रहे हैं, इतने ज्यादा पानी में क्यों जा रहे हो दिल्ली छोड़कर? अरे सोनिया जी, पानी बढ़ रहा है तभी तो छोड़कर जा रहा हूँ दिल्ली को। देख रहे हो लाल किले में कितना पानी आ गया। जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो दोबारा नौकरी करने के लिए चला आऊंगा। फिलहाल तो मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। केजरीवाल जी, मेरी बात मानो। अगर तुम इस मोटरसाइकिल को वापस मोड़ लो, तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें इस शहर से बाहर जाने के लिए यमुना नदी के ब्रिज को पार करना पड़ेगा, और ब्रिज को इस टाइम बंद कर दिया गया है। कुछ दिन बाद ये पानी कम हो जाएगा। माना कि इस टाइम लाल किले के अंदर पानी घुस चुका है, लेकिन इस यमुना नदी का पानी जिस तेजी से दिल्ली में आता है उसी तेजी से निकल भी जाता है। मेरा मतलब जल्दी बाढ़ कम हो जाएगी। मत जाओ इस शहर को छोड़कर। मत क्या जाओ मोदी जी, आप बता रहे हो ब्रिज को बंद कर दिया गया है। जब जाने का रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाऊंगा? फिर यहीं पे पानी कम होने का इंतजार